हुई ना बात, चलो अंदर। होशियार, खबरदार, सावधान। मैं वरदान सिंह वापस पलट रहा हूँ। क्या हो गया? अरे हर हाल में खुश रहने वाली हमारी छोरी, हमारी बींदनी आज इतनी उदास क्यों है? शायद वो माँ और पापा साहब से बहुत वक्त बाद मिली और फिर अब यहाँ आई है तो शायद याद आ रही होगी। ना ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे बींदनी को तो हर हाल में खुश रहना चाहिए। बींदनी को सासरे में इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि मायके जाने का नाम सुनते ही रोना आ जाए। ऐसे बींदनी की उदासी दूर करने का इलाज है हमारे पास। आजा, एक मिनट रुक जा। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, गिले 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 गो। पापा से ये हमारे लिए? हाँ बिल्कुल। जब तू पहली बार आई थी ना तो मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा था, लेकिन आज नहीं। आज होगी उसकी भरपाई। ये सारी चाट पार्टी थारे वास्ते। चाट चाची साहब, आपको तो मैं चटकारे ले लेकर खाऊंगी। और पता है बाबा साहब को हमारे गोलगप्पे इतने पसंद है, 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 इतने पसंद है कि मैं उसे सिर्फ निहारूंगी, खाऊंगी ना। क्या कहती रही? बहुत बढ़िया। अरे वाह चोरी, तुम भी बोलने लग गई। चलिए बैठते हैं सबको यार। चलो चलो बैठो। गोलगप्पे रख रख रख। पहले उद्घाटन बींदनी करेगी, उसके बाद साथ में खाएंगे। जब तेरे उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद सब साथ में खाएंगे? हाँ क्यों? क्यों भाभी, सारे गोलगप्पे आपको अकेले खाने? नहीं नहीं, हमारा मतलब वो ऐसा होता है ना कि बीनी सबसे आखिर में खाती है ना घर में, इसीलिए मैंने पूछा। अरे बेटा, इस घर में बींदनी और बेटी में कोई फर्क ना है, ठीक है? चल शुरू कर। जी। आजा। पता है पूरे पुष्कर में मारे जितने गोलगप्पे कोई ना खा सकता। ये आपका पुष्कर नहीं अजमेर है। जितना आप खाते हो ना उतना व्योम नाश्ते में खा जाता है। क्यों व्योम? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता तो हो जाए कंपटीशन। मैं भी खेलूंगा। नहीं, तू नहीं। तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, पेट खराब हो गया तो? मेरी तरफ से पॉप से खेलेंगे। क्या? नहीं। हाँ पॉप से प्लीज, पॉप से प्लीज। अरे क्यों नहीं पॉप्सी, चैलेंज आ रहे हैं सामने से, क्या बात कर रहे हो पॉप्सी? अरे मुझे नहीं खाना है। ओके फाइन फाइन फाइन। 1 2 3। मेरा तो हो गया। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। मोयर है ना, पुष्कर वाले ही जीतते हैं। अभी एक अजमेर वाला खा रहा है। वीर भाई कम ऑन, चैलेंज आ रहा है। सारे पार्टिसिपेंट्स हार मान चुके हैं और अब बस बचे हैं बुलबुल चाची और वीर चाचू। गोलगप्पे कंपटीशन में बुलबुल चाची 12 खा चुकी है और वीर चाचू 11। आगे देखते हैं कि कौन जीतता है। बुलबुल
चाची और वीर चाचू दोनों अभी तक 15-15 गोलगप्पे खा चुके हैं। देखते हैं कौन जीतता है। वीर बेटा तुम लोग शुरू रखो, मैं 1 मिनट में आया। पापा जल्दी आना, आया, रिजल्ट का टाइम है। आया। कम ऑन कम ऑन। बुलबुल चाची वीर चाचू से आगे निकल गई। अब वीर चाचू ने बराबरी कर ली। थानेदार साहब तो बिल्कुल तीखा नहीं खा पा रहे, लेकिन सिर्फ वे ओम के लिए रुक नहीं रहे ताकि वो उदास ना। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं जीत भी गई तो क्या फायदा। कम ऑन चाची, वीर चाचू जीत रहे हैं। पानी 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 पानी। मारा हो गया, इसमें बहुत मिर्च है, मैं नहीं खा पाऊंगी अब। हो गया? हाँ। हार गए? हार गए वीर भाई, हम जीत गए। वीर जल्दी हटिया। पापा आए पापा। ये देख, सत्यमेव जयते। राणा चुंडावत, तुमने इस देश और इसके नागरिकों की ईमानदारी से सेवा करने की हर शपथ तोड़ दी। तुम अपहरण, देह व्यापार और नाबालिग लड़कियों के नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर उनकी शादी करवाने के जुर्म में दोषी करार दिए जाते हो। मैं डीआईजी विक्रम राठौर राणा चुंडावत को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट से बर्खास्त करता हूं। राणा चुंडावत, shame on you! अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे वीर प्रताप सिंह, क्योंकि राणा बाहर आएगा और तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। जो पुलिस वाला अपनी वर्दी के साथ गद्दारी करे उसके लिए तो ये सजा भी कम है। पुलिस वाले के लिए उसकी वर्दी उसकी शान होती है, उसकी पूजा, उसका आत्मसम्मान होती है, उसका गर्व होती है। और पुलिस वाले का धर्म है कि अपनी वर्दी की मर्यादा को बनाए रखे, उसकी इतनी बेइज्जती के साथ आपकी अपनी वर्दी का उतरना, इससे तो मौत भली है। जो इंसान अपनी वर्दी की कदर नहीं कर सकता, उसका सम्मान नहीं कर सकता, फिर वो ये वर्दी पहनने के लायक ही नहीं है। उन्हें और बींदड़ी ने जिस तरह से इस घटिया इंसान का सच सबके सामने बाहर लाया है, मारे को तुम दोनों पे गर्व है। शाबाश। एक और बात, मारे को इस बात का घमंड है कि तूने कभी भी अपने उसूलों के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी ना की, कभी अपनी वर्दी पे लांछन का दाग ना लगने दिया। हमेशा अपनी मां का और हमारा सर गर्व से ऊंचा रखा। 6 महीने के लिए या तो अपनी आंखों पर, मुंह पर पट्टी बांध ले, या तो फिर अपना मुंह खोल के कंवर साहब के नाम पर, उनकी शान पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए काले पोत दे। वीर भाई, देश और परिवार की सेवा हो गई हो तो थोड़ा भाभी की भी सेवा कर लो, वरना मनाते ही रह जाओगे। सुधर जा।
पुलिस वाले के लिए उसकी वर्दी उसकी शान होती है, उसकी पूजा, उसका आत्मसम्मान होती है, उसका गर्व होता है। इतनी बेइज्जती के साथ आपकी अपनी वर्दी का उतारना, इससे तो मौत पाली है। हरिदार के लिए उनकी वर्दी की ड्यूटी, उनका कमाल, इससे बहुत मायने रखते हैं। जब मुझे ये पता चलेगा कि उनकी शादी एक नाबालिग से हो गई है और वो भी नकली सर्टिफिकेट की वजह से, तो जिस वर्दी पे उन्हें इतना गुमान है, इतना प्यार, वो उनसे छिन जाएगी। तुम्हें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के जुर्म में दोषी करार दिया जाता है। तुम्हें एसीपी के पोस्ट से बर्खास्त किया जाता है। तुम्हारी वर्दी और तुम्हारे सारे मेडल्स वापस लिए जाते हैं। यू आर टर्मिनेटेड। शेम ऑन यू वीर प्रताप सिंह, शेम ऑन यू। यू आर टर्मिनेटेड। इतनी बेइज्जती के साथ कि अपनी वर्दी का उतारना, इससे तो मौत पाली है। जानता था तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात जरूर चल रही है बुलबुल, और मैंने तुम्हें कहा भी था, मन में किसी भी तरह की कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। अभी भी बिना शर्म या बिना झिझक के तुम मुझे बात बता सकती। कहो।